बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। मेरे साथ आज मौजूद हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी और उसके साथ साथ मौजूदा मुल्क की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। सर, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि अरशद शरीफ साहब आपके दोस्त थे, आपके जिगर थे, तो जब उनकी खबर मिली शहादत की तो आपकी कैफियत क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो इदरीस खान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप बड़े मेहनती अनथक आदमी हैं। मेरी दुआ है कि आपका वीलॉग कामयाब हो और आप कामयाबी की मंजिलें तय करें। अरशद शरीफ शहीद मेरा दोस्त भी था, मेरा भाई भी था, मेरा हमराज भी था। दरअसल शहीद होकर वो तो जिंदा हो गया, हम मुर्दा हो गए। हम उनके कातलों की निशानदेही नहीं कर पा रहे। अरशद शरीफ न डर सहाफ़ी, अच्छा इंसान, सच के लिए डट जाने वाला, बुराई के खिलाफ तूफान, और उसके मौजूदा कातिल नहीं पकड़े जाएंगे। उसकी क्या वजह है सर? उसके कातिल क्यों नहीं पकड़े जाएंगे? उसकी इदरीस खान साहब वजह यह है कि अरशद शरीफ जितना बड़ा इंसान था, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है उसकी अहमियत के मुताबिक बताने का। पाकिस्तान की तारीख का अगर किसी जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा जनाजा हुआ है तो आप उस जनाजे में खुद थे फैसल मस्जिद में। बिल्कुल, बहुत बड़ा जनाजा था सर। वो मिसाल ही नहीं मिलती। दूसरी बात ये कि क्या पहले देखना यह है, मौजूदा कमीशन बनाया गया, इस पर उसकी वालदा ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उस पर दर्जनों मुकदमात किसने करवाए? पाकिस्तान की जमीन अरशद शरीफ जैसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए इतनी तंग कर दी गई, इतनी तंग कर दी गई कि ना चाहने के बावजूद, बेशुमार रिलायबल सोर्स की इंफॉर्मेशन के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन हालात इतने तंग किए गए कि वो अपने घर में महफूज नहीं रहने लगा, अपने दफ्तर में गैर महफूज हो गया और उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। और कीनिया में ये उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? मैं एक सवाल करता हूँ, अरशद शरीफ के खिलाफ मुकदमा कौन दर्ज करा रहा था? उसको अफेयर किसने करवाया? उसके माल कान पर, एयरवाई की इंतजामिया पर कौन दबाव डाला रहा था कि टीवी पर हम अरशद शरीफ की शक्ल नहीं देखना चाहते? आखिरी 6 महीने वो किसके बारे में प्रोग्राम करता रहा, वीलॉग किसके बारे में करता रहा, ट्वीट किसके बारे में करता रहा? आप उन तक पहुंच जाएं तो आपको हकायक पता चल जाएंगे। बिल्कुल सर। और यहाँ पर ये बताएं कि सर अरशद शरीफ एक मिशन थे करप्शन के खिलाफ, जो है झूठ के खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं कि अब ये मिशन रुक गया है या फिर चलेगा? देखें, शहीद अरशद शरीफ की जगह कोई नहीं ले सकता। उसने अपने खिलाफ होने वाली साजिशें कि मुझे कत्ल किया जा सकता है या झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, सदर पाकिस्तान आरफ अलवी को 12 जुलाई को खत लिख दिया था, ऑफिशियल लेटर चीफ जस्टिस, और उनमें मेरा भी नाम था, इमरान रियाज साहब का नाम था कि जिन्हें ख़तरा है। इमरान रियाज साहब का नाम, समी इब्राहिम था, सदीक जान साहब का नाम था, साबर शाकर साहब का नाम था। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उस वक्त उन्हें क्यों नहीं तहफ़्फ़ुज़ दिया गया? क्या उनको इन भेड़ियों के खिलाफ हवाला कर दिया गया? और वो दुबई गया, उसको दुबई भी नहीं रहने देने दिया गया। क्या ये सच नहीं है कि दुबई में जाके कहा गया 48 घंटे के अंदर छोड़ो? अब कह रहे हैं खुरम कौन था, फलां कौन था। अरशद शरीफ माफिया के खिलाफ एक खतरा था। उसने सारी उम्र करप्शन के खिलाफ ऐसी ऐसी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी की और ऐसी ऐसी, इदरीस खान साहब आपको चैलेंज कर रहा हूं, उसके पास रिकॉर्ड था कि अगर वो सामने आ जाए तो पाकिस्तान में भूचाल आ जाए। ऐसी ऐसी शख्सियात का रिकॉर्ड था। 22 साल उसने डिफेंस रिपोर्टिंग अरशद शरीफ ने की, 22 साल। बिल्कुल सर। यहाँ पर ये बताएं कि सर आपकी उनके साथ उनकी शहादत से पहले क्या बात हुई, और उसके अलावा ये बताएं कि जो एक डॉक्यूमेंट्री लाना चाह रहे थे, क्या वो मुकम्मल हो चुकी है? आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं? देखें इदरीस, अरशद शरीफ शहीद के साथ बहुत सारी चीज़ें सच चले गया। मेरी उनसे तकरीबन एक दिन पहले उनकी शहादत से बात हुई और वो 42 मिनट गुफ्तगू हुई। वो अगला वीलॉग मुल्क के बारे में करना चाह रहा था, उसकी मुकम्मल उसने डिस्कशन की। उसके पास हार्ड ड्राइव जो होती है 10-12 डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड थे और उसने 10 दफ़ा इजहार किया कि मुझे इसकी ज़िंदगी का ख़तरा है। जो 42 मिनट बात हुई तो उसने कहा, आरिफ 4-5 दिन से मेरे इर्द गिर्द फिर ख़तरे मंडला रहे हैं, मेरे पास यूके का और अमेरिका का वीज़ा नहीं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। वो थोड़ा सा परेशान था कि मुझे फॉलो किया जा रहा है।
और मेरा ख्याल है उस शहीद को पता चल गया था कि शायद उसे कोई मारने वाला है। आखिरी उसके 42 मिनट की गुफ्तगू मैं पूरी नहीं कह सकता। बिल्कुल सर। और सर यहाँ पर ये बताएं कि क्या आप समझते हैं कि इस मौजूदा निज़ाम में, इस हुकूमत के होते हुए, कि आसिफ शरीफ के कातिल पकड़े जाएंगे, गिरफ्त में, कानून की गिरफ्त में आएंगे या फिर नहीं? इनका भी वही अंजाम होगा जो पहले कमीशन बनते हैं या पहले जो कत्ल हुए हैं? हामिद मीर साहब को गोलियां लगी, उसका एक मुल्ज़म नहीं पकड़ा गया। अयाद मीर को मारा गया, एक बंदा नहीं पकड़ा गया। दर्जनों सहाफ़ी हुए, किसी एक सहाफ़ी जिसे जुल्म करके मारा गया आज तक नहीं पकड़े गए। मौजूदा ये हुकूमत उसके कातिल कैसे ढूंढेगी जिसने खुद अरशद शरीफ के खिलाफ 16 से ज़्यादा दहशत गर्दी और गद्दारी के मुकदमात दर्ज कराए। जिस दिन उस शहीद का पाकिस्तान में लाहद जनाजा आया, मैयत आई एयरपोर्ट पर, उस दिन हुकूमत प्रेशर डाल रही थी कि उसकी लाइव कवरेज ना की जाए। आप कह रहे हैं कि ये उसके कातिल पकड़ेंगे? ये तो उसकी लाइव कवरेज नहीं करने दे रहे थे। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का समुंदर आ गया कि अरशद शरीफ का जनाजा ना दिखाया जाए। तो अरशद शरीफ तो शहीद होकर जिंदा है, हम साफ़ी मुर्दा हैं कि उसके कातलों के लिए वो एफर्ट्स नहीं कर रहे जो हम सबको करनी चाहिए। शायद खौफ इसीलिए साबर शाकर पाकिस्तान में नहीं आ रहा, समी इब्राहिम को थ्रेट, डॉक्टर मोहित पीरदार साहब मुल्क से चले गए। तो अदरीज साहब, मेरी दुआ खुदा के हुजूर ये है कि ये दुनिया में तो उसको कातिल नहीं पकड़ेंगे, लेकिन मेरा ईमान है कि अल्लाह साजिश करने वाले और करमाने वाले को निशान इबरत दुनिया में बताएगा। और लेकिन ये अल्लाह के हुजूर हमारी दरख्वास्त है। बिल्कुल सर। आखिर में ये बताएं कि सर अरशद शरीफ की फैमिली, खास करके उनकी वालदा के लिए आपका क्या पैगाम है, उनके बेटों के लिए? उनकी वालदा पाकिस्तान की 22 करोड़ बेटों के लिए एक उम्मीद की किरण है। मैं पहले दिन जब उनके पास गया तो मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था, तो मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखी, तो मैं रोए जा रहा था उनके घुटनों को हाथ लगा के। तो उन्होंने कहा, बेटा तेरे में मुझे अरशद नज़र आता है, ख़बरदार तूने रोना नहीं। फिर अगले दिन गया तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्हें ख़दशा है कि उन्होंने इजहार भी किया कि अरशद शरीफ को शहीद किसने किया। ये सवाल का जवाब आप उसकी माँ से जाकर ज़रूर पूछिएगा, और वो यतीम 5 बच्चों को पूछिएगा। उसके बेटे की तलावत की आपने खुद देखी है। बिल्कुल सर। वो अरशद शरीफ की कापी है। बिल्कुल सर। उसकी तलावत सुने, उसमें उस ख़ानदान का दर्द महसूस करें, उसका कर्म महसूस करें। मुझे तो नहीं लगता कि उसके कातिल पकड़े जाए। बिल्कुल सर। और देखिए, बज़ाहिर बादियुल नज़र में जो गैर जानिबदार हल्के हैं, अगर इलेक्शन साफ शफाफ फेयर होते हैं तो इमरान खान वाज़िया मेजोरिटी से आएगा और कानून साजी करेगा, आइन में तरमीम करेगा। और माजी में जो लूटते रहे हैं उनके लिए निशान इबरत है। इसीलिए सब लोग इलेक्शन से फरार का रास्ता और सारी ताकत इमरान खान को नहल कराने के लिए मौजूदा हुकूमत फोकस कर रही है। उन्हें पता है कि इमरान खान इस दफ़ा कमज़ोर पोजीशन में असम्बली में नहीं जाएगा, 2/3 मेजोरिटी लेगा, वो सदारती निज़ाम ले आए या बाज़ कवानीन, अहम कवानीन चेंज करने जा रहा है। और माजी में आज तक जो अनटचेबल थे, अगर इमरान खान आया तो वो कवानीन में तरमीम करके उनको भी पकड़ेगा जो हमेशा कानून की गिरफ्त से बचते रहे। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर।